सभी कहानी सुनने वालों को जोगिंदर चहल मदनेडी वाले की हाथ जोड़ के राम राम। कहानी शुरू करता हूँ। राजा और नटनी की कहानी। राजा और नटनी की कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में नटनी रहा करती। उसने प्यार से बोलकर राजा अपनी तरफ मोह करके अपनी तरफ मोह लिया, वचनबद्ध कर लिया, वचनबद्ध कर लिया और वचन भरवा लिया कि मैं तुमसे जो वचन मांगूं क्या तुम मेरे को दोगे। तो राजा कहने लगा कि बिल्कुल दूंगा, जो तुम वचन मांगोगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो वचन भरवा लिया, नटनी ने वचन भरवा लिया। तो उसी राजा का एक यार था किसान, भोला भाला किसान। राजा के साथ यारी थी, साफ दिल का इंसान था। और राजा से कहने लगा, राजा साहब कभी भी कोई बुरा वक्त आए तो याद कर लेना। राजा कहने लगा, भाई किसान ये बात आप ठीक करे हो, कभी भी कोई बुरा वक्त आए तो याद कर लेना। तो बुरा वक्त आ गया, राजा ने देख लिया और नटनी ने वचन बंद कर लिया। राजा पर पहले वचन भरवा लिए और ऐसा वचन भरवाया कि जिसमें राजा की इज्जत और बेइज्जती का सवाल था। दूसरे पड़ोस के राजा ने नटनी को लालच में ले लिया। लालच में क्या, तू राजा के साथ पहले वचन भरा, पहले राजे वचन भर लिया दे, वचन भरने के बाद आना नहीं कर यार दे, ये वाले तो तोड़े कर दें काम, कुछ नहीं। तो उस राजा ने नटनी को पड़ोसी राजा ने लालच में ले लिया कि इस राजा की इज्जत ख़त्म करवा दे समाज में, इसकी ऐसी तौहीन करवा दे जिसका कोई अंत ना ठिकाना। तो नटनी ने वैसा ही किया जैसा उस राजा ने लालच दिया। तो राजा ने कहने लगी, राजा साहब ठीक आपने वचन भर लिया, पक्के हो? बोला बिल्कुल पक्के, हाँ। तो बोला मेरा ये वचन है कि मैं आपकी गद्दी पर अगर जंगल होऊं तो क्या आप मेरे को मना कर सको हो? इब राजा वचन बंद हो चुका था, वचन बंद हो लिया था। तो कैसे मुकरे? बोला भाई ये तो मैंने वचन भर लिया, जैसा भी कर्म आप करो तो वैसा कर सकती हो। तो नटनी बिल्कुल तैयार होगी कि मैं राजा की गद्दी पर फलाना दिन और ये कर्म करूँगी, यानी कि जंगल आऊँगी। तो राजा ने और मंत्रिया ने वजीरा ने कहा कि राजा साहब इसमें तो अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बिल्कुल समाज में बोलने के लायक ही नहीं रहेंगे। धर्म भ्रष्ट करने के लिए तो दूसरे राजा ने षड्यंत्र रचाया था, धर्म भ्रष्ट करने के लिए तो दूसरे राजा ने ये षड्यंत्र रचा था। नटनी लालच में ली थी और नटनी जैसा लालच दिया वैसा ही कर्म नटनी ने किया, लेकिन किया नहीं, होने नहीं दिया। आगे कहानी सुनो। तो उसने वो बुरा टेम था, इससे बुरा टेम और किया था, वो अपने जाट याद कर लिया, किसान भाई। तो ये पता है दूसरे की आफत में जेड़ी ठाई पाया ये करें, आफत किसी की हो उससे कोई लेना देना नहीं है किसकी, जेड़ी बाजी के ले आऊँगे और काम करके आऊँगे। तो राजा ने दो मंत्रियों को भेजा कि फलाने गांव में एक इस नाम का जाट है और उसको बुला लो, आखिरी टाइम उससे मैं मिलता हूँ। मिला तो जाट ने पूछा भी क्या काम, राजा ने कुछ बताया नहीं? बोला नहीं बताया तो कुछ नहीं। बोला ठीक है, चाय चूहे पियो और चलते हैं। तो चाय पानी पिया, चाय पानी पीने के बाद वो तीनों वहाँ से चल दिए। उनके साथ जाट भी और दो मंत्री बुलाना आए थे।
चल दिए तो पहुँच गए दरबार में। राजा के पेश कर दिया जाट। राम 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 रामा सलामी हुई। बैठो भाई, बैठे। बोले हाँ राजा साहब, किस कारण याद किया? बोले भाई उदन चौधरी साहब, आपने मतलब वचन दिया था कि कोई बुरा टेम आए तो याद कर लेना। तो बोला मैं कि नाट रहा हूँ, उस दिन भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। एक सिंगड़ की जेड़ी ले रहा, दोया की तो राखे राखे हैं, और वो ले रहा एक सिंगड़ की। बोला तो राजा साहब बोलो भी। बोला बोलना के नूनू। बोला पहले तो नटनी ने वचनबद्ध कर लिया, वचन भरा लिए, और वचन में गया गल फंस गया। ये मुकरूं कैसे क्यों? जबान होती है, जबान करने के बाद वचन से वो नहीं होता। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। बोला हम सारी सुनू, हाँ बता दे रहो। बोला आपने वचन भर लिए? बोला वचन भर लिए चौधरी साहब। अरीब तो बोला भाई यो कर्म हुआ करेगी। नू कहेगी मैं जो जिस गद्दी पर तू बैठ की अपना जनता का न्याय करता है, उस गद्दी पर मैं जंगल हूँ। इसका मेरे को भाई समझ में को मेरे तो बात आई नहीं, और आपका हो तो बुरा टेम आओ तो याद कर लिए। हाँ बोला फिर ईब के नाटू राजा साहब है, मैं जब भी तैयार था मैं तो ईब भी तैयार हूँ। एक सिंगड़ाड़ी याद रही आपको शामी दिख दी नहीं। बुलाओ नटनी ने पेश कर दरबार में। पेश करी, बुला ले दो मंत्री के। बोला आ राजा का पेश हो। बोला कुछ राजा सवाल जवाब करेंगे। बोला चलो ठीक है। तो बोला कद का तारीख, मतलब के तारीख है यो कर्म करने की, जो या आपको वचनबद्ध कर रही कि उस दिन मैं यो कर्म करूँगी, के तारीख है? बोला तारीख तो चौधरी साहब बोला परसों की है। बोला परसों की है? बोला ठीक है। तो बोला बुला ले भी। बुला लिया। बुला लिया तो नू बोला, बोला नटनी आगन आ। आगन आ गई के। बोला राजा वचन बंद हो गया, जबान तो पक्का है, ना कच्चा पहले था नाइब। ठीक, और भी जनता आएगी, सारी सभा इकट्ठी होगी। परसों होंदी तो जंगल हो आज, और एक बार होंदी हो दो बार। तू एक बार कहे है न, दो बार हो, लेकिन जंगल का साथ और मूत का एक भी टोपा आ गया तो जेड़ी दिखे है एक सिंगड़ाड़ी है। मैं कहा पहले बता दूँ, ये नटनी का तो मूत काश में गया सुन के न। किसका जंगल, किसका मौत, जेड़ी का नहीं देख, गद्दी का नहीं देखेगी तो टोपा आए बिना तो जंगल तड़ान को नहीं आवे। और टोपा आन दिए जेड़ी एक सिंगराड़ी शामी धरी है, यो तो जाट सऊँ भी, और हो तो बकस भी दे बक्सा को नहीं। मेला सोच ले हम ना तो वसंता आ रही और ना चौधरी साहब आ रहा। क्यों? एक बार यो कर्म कर दी, दो बार कर। अगर गला मूत का टोपा आ गया, जेड़ी का नहीं हाथ कर दे। नटनी लखान दी गद्दी का नहीं रस्ते हाथ जोड़ेगी। तू बोली मैं तो तुम तो ओणगी को हो, गद्दी का लोवा कभी नहीं जाऊंगी। ठीक, और अगर ईसा वसन में कदे नहीं बराऊंगी, गलती होगी थी, और यो कर्म मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। क्यों कर तो दे। फिर एक सिंगड़ाड़ी श्यामी दिखण लग रही, नू बेरा है या तो जाट तो तन बेरा है, बीचों बीच कर देगा काम, छोड़ा को नहीं। हाँ बोले हम भी जबान के हाँ, जब लग टोपा नहीं आओगा यो कर्म करा कोई नहीं। टोपा आन दिए किस्से की नहीं सुनांगे, फिर कोई मतलब वो नहीं है, फिर हमारा कर्म हम करांगे। तो ऐसे ही हाथ जोड़ेगी और राजा ने बोला रामायण के। बोला चौधरी साहब दूसरे की आफत में पंगा बोला तुम ले सको, हाथ बोला मेरे तसल्ली होगी, और पक्की तसल्ली होगी कि भाई दूसरे की लड़ाई में और पंगा जो तुम ले लोगे न, और का बस की विद्या को निर्वाणों का हारे जट विद्या, जट विद्या थी देख ले। एक सिंगड़ाड़ी पल में घर तक ठाए के चल दिया। उसने के बेरा था के को ईसा कुसा काम पाओगा, और जंदी काम पाया हुई। जब सारी बुझी ने बोला अच्छा तो यो कर्म बना है। बोला भाई यो कर्म बना, धर्म भ्रष्ट होने लग रहा है। बोला घबराओ ना,
मौज कर और चाय पानी पी, इसका थोड़ी बार में समाधान कर दिया। नटनी बुलंदी समाधान कर दिया। बोला एक बार यो कर्म कर दी, 2 बार कर, एक भी टोपा गद्दी बतला पड़ गया, एक सिंगड़ाली का लखा ले, तेरा परिणाम क्या होगा। परिणाम देख दिए तो वैसो सोता है काश में चढ़ गया तेरी दे अपना। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के जोगिंदर सैल मत रहने वाले राम राम।